नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे आधी आबादी पर पूरे फोकस की। किसी भी राज्य में सत्ता किसी भी दल की हो, आधी आबादी पर पूरा फोकस होता है। केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की योजना चलाती हैं, जिनका सीधा सरोकार महिलाओं यानी आधी आबादी पर होता है। जाहिर है, चुनाव के दौरान महिलाएं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी होती हैं, और जब मुफ्त की योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा हितग्राहियों को दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में परिवर्तित होना स्वाभाविक है। अब दो राज्यों के साथ ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। नवंबर में विधानसभा चुनाव झारखंड में भी होना है, और यही वजह है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना में राशि बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि मिलती थी। आपने सुना होगा, झारखंड में अन्य प्रदेशों की तरह भी महिलाओं को राशि दी जा रही थी। अभी राशि की जो कि 1,000 रुपए दी जा रहे थे, जिससे बढ़ाकर अब 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी करीब 1.25 करोड़ महिलाएं हितग्राहियों को सरकार 1,250 रुपए प्रतिमाह देती आ रही है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना में महिला हितग्राहियों को सहायक सरकार 1,000 रुपए हर महीने दे रही है, और इसी तरह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी 1,500 रुपए महाराष्ट्र में दिए जा रहे हैं, जिन्हें 3,000 रुपए तक किए जाने का वादा भी किया गया है। कर्नाटक सरकार भी गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की मुखिया महिलाओं को 2,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इस योजना से राज्य की लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। दरअसल इन योजना का उद्देश्य सभी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार द्वारा प्रति महीने वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब भले ही फ्री की योजनाएं सरकार पर वित्तीय बोझ बने, लेकिन सियासी दल इनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन योजनाओं पर पूरा भरोसा करते हैं। अब एक बार फिर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव भी होना है। ऐसे में इन योजनाओं की चर्चा जोरों पर है। तो आधी आबादी पर पूरा फोकस किया जा रहा है। झारखंड में चुनाव है और महिलाओं पर दांव है। यही वजह है कि अब महिलाओं की हितैषी बनने की होड़ मच गई है। तमाम जो विपक्षी दल भी है वो भी अपने मैनिफेस्टो में दावा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के लिए किया जाएगा। फिलहाल जो योजनाओं के लेकर होड़ है, इसमें योजनाओं के जरिए महिलाओं को सीधा फायदा देने की कोशिश की जा रही है, यानी सीधे पैसे के रूप में महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। 1,500 रुपए की घोषणा महाराष्ट्र में हुई, इसके बाद महिलाओं को वो राशि दी जाने लगी। मध्य प्रदेश में 1,250 रुपए दिए जाते हैं, और अब झारखंड में जो 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे थे, वहां की हेमंत सोरेन सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की घोषणा कर दी है। नारी शक्ति पर दांव लगाया गया है। इसका कितना प्रभाव होगा, कितना फायदा होगा? चुनाव होना है, 2 चरणों में चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। क्या सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कदम होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है, अगर उसने भी इस तरह का मैनिफेस्टो में घोषणा की तो क्या उसका क्या प्रभाव होगा और किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा दांव खेला है। 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का बड़ा दांव खेलते हुए घोषणा की है, और महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी और 20 नवंबर को दूसरा फेज होगा, और जो परिणाम है वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। क्या कुछ आगे का मुकाबला रहेगा, क्या कुछ आधार इस योजना के जरिए वोटों को साधने का रहेगा, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप बैस जुड़ेंगे, साथ ही कांग्रेस से सौम्यनाथ जायसवाल जुड़ गए। सौम्यनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से पवन महतो हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल नहीं जुड़े हैं। सौम्यनाथ जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि 2 और मेहमान अभी हमारे जुड़ नहीं पाए हैं। कोशिश हम कर रहे हैं, जुड़ेंगे जल्दी। क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि 2,500 रुपए महिलाओं को झारखंड में दिए जाएंगे। इससे पहले 1,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। अब चुनावों की घोषणा भी कर दी गई है। 2 फेज में चुनाव होना है। महिलाओं का मुद्दा हर राज्य में काफी महत्वपूर्ण रहा है, और अभी का जो परिदृश्य नजर आ रहा है, महिलाओं पर फोकस करते हुए सत्ता में वापसी भी होती हुई देखने को मिल रही है। कांग्रेस का क्या पक्ष है? 2,500 की इस घोषणा के बाद क्या समीकरण बदलेंगे? ऋषभ जी, महिलाओं का देखिए, आधी आबादी जो देश के सबसे नेतृत्व महिला मेरी माँ धरती है, और महिलाएं सर्वोपरि रहना चाहिए। तो ये हमारे जहां जहां देखिए, हमारे कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, जो हम स्कीम है ये पहले से हम जहां है वहां पर महिलाओं के दे रहे हैं, और झारखंड भी हम लोग का समर्पण वाला सरकार है, और हम लोग मिलजुल कर यहाँ भी और 1,000 प्रति माह देते थे, अब उसको 2,500 करने का इसका स्वागत है। और महिलाओं का सम्मान तो उनका अधिकार है और होगा ही।
और भाजपा भी हमारे ही यानी आधार पर जिस तरह से लाडली योजना मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में चलाने का काम किया, और कई लगत तो झूठ भी बोलकर वहां भी गए थे। अभी अभी आप देखे होंगे अमित शाह जी घोषणा किए थे जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं को खाते में डायरेक्ट प्रति माह 8,000 डालने का, और उसके बाद 2 सिलेंडर मुहर्रम पर, 2 सिलेंडर ईद पर देने के बाद, दिवाली और होली पर नहीं लेकिन मुहर्रम और इस पे देने का बात गारंटी देकर आए थे। अब क्या करेंगे वो देखना है। इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी तो एजेंडा चला रही, लेकिन स्वामीनाथ जी, लेकिन मान रहे हैं कि सत्ता में वापसी आपकी फिर महिलाओं के भरोसे होगी? देखिए, महिला के भरोसे के महिला तो आधी आबादी है, उनका तो संघर्ष हमारे साथ मजबूती के साथ, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि जितना हम उस झारखंड में जो कहें, और वही उनकी क्षमता को रोकने के लिए बिना किसी वजह का जेल में डाल दिया गया था। सर, आपने नाम गलत ले दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा आपने बोला, हेमंत सोरेन जी का नाम मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को इसलिए बोल दिया कि उन्होंने चुनाव आयोग से पहले तारीख बता दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दिया कि इस तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा तो आदमजानी है। मैं सोरेन जी को बोला, सॉरी। और सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वहां काम कर रही है, और बहुत अच्छे महिलाओं के साथ और गरीब आदिवासियों के साथ उनका तालमेल, और कांग्रेस का तालमेल, मजबूती के साथ जनता का विश्वास, हम जीत रहे हैं। और जिसको दबाने के लिए सोरेन जी को जिस तरह से जेल में डाला गया, जिसमें निराधार, और हाई कोर्ट ने बताया, उच्च न्यायालय ने, कि निराधार केस लादकर इनको अंदर किया गया, और उस पर मुंह की खानी पड़ी भाजपा को। भाजपा जहां भी चर्चित और व्यवस्था से इंडिया गठबंधन काम कर रही है, लोगों का विश्वास जीत रही है। उसको देखे होंगे ऋषभ जी, जब बार बार धोखा देने के लिए बड़े एजेंडा लेके देश के प्रधानमंत्री देखिए, और चुनाव आयोग का साठगांठ भी उनका चल रहा है। 13 और 20 तारीख को वहां के मतदाताओं को मत देने का अधिकार में, मतदाता हमारे भगवान है, उन्हीं के आधार पे सरकार चुनी जाती है। और जिस तरह से हमने विकास किया और जो एजेंडा तैयार किया, हमें विश्वास है झारखंड की जनता, और महाराष्ट्र में भी 20 तारीख को चुनाव, 23 को दोनों जगह का रिजल्ट निकलने वाला है। चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दिया, और उसके बाद अब जनता का विश्वास और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है, और जनता का हम किए गए वादे पूरा किए, ये हमारा सबसे बड़ा विश्वास। ठीक है, पवन महतो जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी पवन जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपकी सरकार है, और जिस तरीके से 2,500 रुपए की घोषणा की गई है, बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीर नजर आई थी सर कि जब चुनाव मध्य प्रदेश में आए थे, कांग्रेस वहां विपक्ष में थी, और घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि हम सरकार में आए तो इतने पैसे हम देंगे। फिर बीजेपी का घोषणा पत्र आया, उन्होंने भी कहा कि हम भी इतने पैसे देंगे। तो जनता ने जो आवाज सुनी वो बीजेपी की सुनी, और सरकार बीजेपी की बनी। तो यहाँ पर क्या तस्वीर है, कितना भरोसा आपको है, क्या आधार आप बताएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी का भी घोषणा पत्र आएगा तो ये योजना का जिक्र जरूर होगा। हाँ जी, देखिए, दूसरे दल से हमको लेना जरूर नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक पूरा राज्य का लड़ाई में साथ हम लोगों को मिला है, और आज के जनताओं के लिए ये कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें कोई दुराई नहीं है, अच्छा ही होगा। लेकिन क्या जेएमएम ने कहीं ना कहीं आभास हो गया है कि अन्य राज्यों में जहां महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं को फ्री योजना का लाभ दिया जा रहा है, उससे फायदा मिल रहा है, कि यही मॉडल आपने भी अपनाया है? जी पवन जी, चलिए ठीक है, मैं आप पर लौट। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं आप पवन जी? नहीं, ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया रख दी है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताएं सर। देखिए, 2,500 रुपए की घोषणा महिलाओं को लाभ देने की इस योजना के तहत की गई है। अब जहां भी जिन राज्यों में ये कम से कम मॉडल देखने को मिला है प्रदीप जी, वहां पर तो सरकारें बनी हैं और बिगड़ी हैं। तो क्या झारखंड में जेएमएम की अगर ये घोषणा है तो क्या फायदा उसको आगे मिलेगा? बीजेपी की क्या रणनीति होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की घोषणा करेगी? देखिए सर, दूसरी की घोषणा पत्र पे मैं क्या कमेंट करूं, उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अपना देखें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये देखा जाता है कि आपने क्या वादे किए और किस प्रकार से उन्हें पूरे किए। वादे तो देखिए हमारे यहाँ पे बहुत तरह तरह के किए गए, और उसके बाद उनकी जो स्थिति हुई कर्नाटक और हिमाचल की अगर हम बात करें तो देख के पता लगता है कि आपने पहले क्या बोला और उसके बाद हुआ क्या एक्चुअली।
तो दोनों में अंतर होता है। और अभी रिसेंटली जो अगर आप अभी हाल ही में जो चुनाव के अगर आप उत्तर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए जो है जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो ये जो योजनाएं हैं ये आपको एक ढकने का काम करती हैं। अब आप देखिए दिल्ली शहर में एक सरकार है और वो योजनाएं देती है, लेकिन उतनी अच्छी योजनाएं देने के बाद भी उनकी क्या स्थिति है कि वो सारी बातें वो हर जगह, दिल्ली की व्यवस्था कुछ और है, अन्य राज्यों की व्यवस्था कुछ और होती है। उन्हीं योजनाओं का ठीकरा वो जो है ढोल उसका हर जगह जाके पीटते हैं, लेकिन धरातल में दिखता उनको कुछ नहीं, जमानतें उनकी जब्त हो जाती हैं। तो अब क्या है कि देखिए सरकार का काम एक वेलफेयर स्टेट की तरह से काम करना है। सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को, सभी को जो है अच्छे अवसर उपलब्ध कराए। सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विकास उसके बाद आता है। और अभी जो आधी आबादी है उसको अगर आप देखते हैं तो हमारे देश की आधी आबादी को जितना अंडर एस्टिमेट किया गया है ना, उतना वो डिजर्व नहीं करती है, उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि माताएं और बहनें, मातृशक्ति एक ऐसी है कि उनकी परख कभी भी कमजोर नहीं होती है। उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो आप कर लें, लेकिन सरकार एक्चुअल में डिलीवर क्या होती है? पैकिंग तो बहुत अच्छी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन डब्बे के अंदर मिठाई कैसी है वो निर्भर करता है ना। डब्बा लोग एक बार खरीद सकते हैं, लेकिन बार बार वो एक्चुअल में मिठाई खरीदने जाते हैं, चमकीला डब्बा नहीं। तो आप देखिए बहनें बहुत अच्छी तरह से खरीदारी करती हैं, उनको समझ होती है कि क्या है असल माल क्या है। तो आने वाले मुझे लगता है कि बीजेपी बड़ी अच्छे से समझती है काफी, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता आप बताते हैं नेताओं को, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बीजेपी अपनाती है। नहीं देखिए, उतरना चाहिए धरातल पे। अगर आप वादा करते हैं कि माताओं बहनों का आप लाभ कराने के लिए आ रहे हैं तो वो दिखाई देना चाहिए, वो केवल शाब्दिक उसमें नहीं होना चाहिए, वो उतरना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में आया क्या नहीं, उसकी डिलीवरी का परसेंटेज क्या है, और उससे जो है राज्य की माताओं बहनों के जीवन में कुछ भी कितने प्रतिशत सुधार आए हैं, या उसमें भी बहुगिरी हो गई है, या उसमें भी कमीशन खोरी हो गई है। जहां तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, जहां हमारी पार्टी है, हमारे सर्वोच्च नेता वो हैं, आप कम से कम इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि ये हर्जी खर्ची पर्ची और ये जो कट वाला हिसाब किताब है कम से कम हमारे यहाँ नहीं चलता। ठीक है पवन जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि पैकेजिंग आप कितनी भी अच्छी कर लीजिए, लेकिन डिलीवर आपसे नहीं होता है, वो बीजेपी करती है। चलिए पवन जी से संपर्क टूट गए। स्वामीनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी चर्चा को सुना, कांग्रेस भी जहां जहां राज्यों में है, हरियाणा के भी परिणाम सामने आए। पैकेजिंग तो आपने भी अच्छी की थी सर, आपके पास तो बहुत मुद्दे थाली में परे से परसाए मिले थे, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए उनको, और जनता ने भरोसा ही आप पर नहीं करा। अब यहाँ पर अगर आप तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो भरोसा कैसे पैदा होगा, जो कि प्रदीप जी कह रहे थे, इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रदीप जी के, मोदी जी हो चाहे प्रदीप जी के जो नेता है, ये जुमलों के बादशाहियत पाए हैं इन्होंने। छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरे आप भी जुमले दे लीजिए, लेकिन सत्ता में तो आइए ना, राजनीति में सब चलता है। सत्ता में आए तो उसके बाद में इनका बात सुन लीजिए साथी। ये बोले थे, आप खोल के देख भी सकते हैं, 450 रुपए में सिलेंडर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, और 3850 रुपए क्विंटल धान छत्तीसगढ़ में खरीदने की बात कहते। तो ये जनता के विश्वास को इन्होंने लूटा है। एक गैस वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में अमित शाह बोल दिए कि 2 सिलेंडर ईद पर, 2 सिलेंडर इसमें मुहर्रम में मिलेंगे, और दिवाली और मेरा एक सीधा सा सवाल है स्वामीनाथ जी, सुन रहा हूँ आपकी बात, सुन रहा हूँ, लेकिन सवाल आपसे ये कि जनता सुनती पहले है, बाद में देखती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आपकी बात पहले क्यों नहीं सुनी? क्या है कि इनके पास सत्ता था, सरकार मध्य प्रदेश में लाडली योजना चुनाव के डिक्लेयर इनको मालूम है कि डिक्लेयर करना है, चुनाव आयोग इनके हाथ पे खेल रहा है। तो जिस दिन चुनाव आयोग को करना एक दिन ऋषभ जी ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से बोलते हैं चुनाव आयोग हमारे हाथ में है, चुनाव आयोग थोड़ा संविधान पढ़ के आया करें। अगर चुनाव आयोग हमारे हाथ में है तो 2014 में से पहले भी तो चुनाव आयोग आपके हाथ में था, तब क्या कर लिया आपने अगर अवसर को नहीं प्रयोग किया तो उसके लिए दोषी हम थोड़ी माने जाएंगे। और उससे भी पहले संविधान की किताब को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। राहुल जी किताब को लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उनको मिलता नहीं। झूठ और जुमलों का बादशाहियत पाकर चुनाव आयोग के माध्यम से देश को लूटना शुरू कर दिया है, ये बात सुनना नहीं पसंद। अरे स्वामीनाथ जी वो कह रहे हैं इससे पहले भी 60-65 साल आपकी सरकार रही है, तो क्या ये माना जाए कि आप भी उसी तरीके से चल रहे थे? देखिए हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे थे, तभी तो हमारा साथ बड़े पूंजीपति अडानी के साथ नहीं है, हमारा साथ गरीबों के साथ,
मजदूरों के साथ, श्रमिक किसानों के साथ। देखिए एंटी इंकम्बेंसी था हरियाणा में बदलाव का पूरा लहर आज भी जनता रो रहा है वहां पर। ये लोग जो दुर्गति कर रहे हैं, देश पे 154 लाख करोड़ खर्च कर दिए, हर बच्चा पैदा होगा तो 1,67,500 रुपए खर्च होगा। और इन्होंने वादा गारंटी बहुत देते हैं लोग, साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, क्या स्वच्छता चल रहा है देश में। हम ये खाने को दाना नहीं पैखाना बनवा दो, लेकिन रोजी रोटी बंद कर दो। प्रदीप जी बहुत आरोप है और मुझे लगता है कि प्रदीप जी परंपरागत आरोप हो चुके हैं, चाहे ईवीएम का मसला हो, चुनाव आयोग का मसला हो, और अभी भी जो घोषणा की गई है चुनावों की, जिसमें मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होना था, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया है। बाकी 9 उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 सीटों पर उपचुनाव जारी होगा, उसकी तारीखों का ऐलान किया गया है, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर इस पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए कि चुनाव आयोग का सहारा बीजेपी ले रही, जो कि अभी स्वामीनाथ जी कह रहे हैं। प्रदीप जी। ऋषभ जी, क्या आप मतलब जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनको आप कब तक इस तरह से आरोपित करते रहेंगे अपनी कमियों को छिपाने के लिए? आप देखिए ना, अभी खुद ही कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी था, अब जनता वहां की रो रही है। अरे एंटी इनकम्बेंसी थी तो आपने क्या किया? क्यों जनता ने आपकी बात को नहीं माना? क्यों नहीं कन्विंस हुई? आपके पास भी तो चुनाव में वही कानून उपलब्ध है जो हमारे पास थे, क्योंकि चुनाव तो फेयर गेम होता है ना। वहां पे तो जो आप कहते हैं, जो जितने संवैधानिक अधिकार हमें है, किसी एक दल को है या किसी एक प्रत्याशी को है, उतना ही तो संवैधानिक अधिकार दूसरे को भी है। परेशानी कहाँ आ गई? आप क्यों परेशान हो गए उसके लिए? आपकी इंटरनल परेशानियों के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। और ये कन्वेंशनल आरोप है कांग्रेस के। 2014 के बाद से, या यूं कहें 2009 के बाद से, जब इन्होंने दूसरा चुनाव जीता, उसके बाद से इनके पास आरोपों की झड़ी है। उसके बाद से लगता है इनका थिंक टैंक, इनका जो काम करने वाला दिमाग था वो कहीं खो गया है। इनके पास कुछ ऐसा है नहीं लॉजिकल जो कि इनको कुछ बता सके कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाता है या किस प्रकार से डिलीवरी दी जाती है जिससे जनता कन्विंस हो। जनता तो देख करके, काम को देख करके अपना मत देती है ना। अब आप तब से लगातार फेल पे फेल हुए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या दूसरे दल जिम्मेदार होंगे या गिनी गिनाई रटी रटाई वही बात है कि आपने चुनाव आयोग का उपयोग कर लिया? ठीक है, आ रहा हूं स्वामीनाथ जी आपके पास, लेकिन पवन जी की आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, पवन जी से मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनसे आवाज अभी फिलहाल संपर्क टूटा हुआ है। स्वामीनाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तमाम आरोप आप लगा लीजिए, आपके पास यही मौका हरियाणा में था, यही मौके तमाम राज्यों में रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है आपका संगठन में ही कई बार टूट देखने को मिलती है। अब जो हरियाणा में जो हाल हुआ, छत्तीसगढ़ में इससे पहले कई जगह हाल देखा गया। तो आप आरोप लगाइए, लेकिन उसके पहले संगठन पर काम करने की जरूरत है। और अगर संगठन पर काम नहीं हो पा रहा है तो ये आरोप आपके कहीं ना कहीं जनता भरोसा उन पर कम कर रही है, क्योंकि तमाम तरीके से इससे पहले हम चुनाव होते हैं, जब ऐसा मसला नहीं आता है, बड़े मुद्दे आपके पास एंटी इनकम्बेंसी के रहते हैं, लेकिन परिणाम के बाद ईवीएम पर भी सवाल शुरू होते हैं, अब चुनाव आयोग पर भी सवाल शुरू हो रहे हैं। ऋषभ भाई, जिस तरह से आप देखे होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने के बाद लोग तड़प तड़प के मौतें हो रहे थे मजदूरों का, उस समय इन्होंने सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराकर, कर्नाटका में इनकी सरकार थी, वहां पर हमारे विधायकों को बैठाकर लाकर दिल्ली में स्पेशल विमान से, कोरोना काल में मौत का मंजर लगा हुआ था, लेकिन ये सरकार बनाने में बदहोश थे और गिराकर सरकार, अपनी सरकार बनाए। तो इन लोग को सत्ता का भूख है। स्वामीनाथ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे ठीक, मैं सुन रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। कांग्रेस इतनी मासूम क्यों हो जाती है? क्यों कांग्रेस के विधायक यहाँ से वहां हो जाते हैं? आप मासूमियत कब तक बनाए रखेंगे सर? आप भी बिल्कुल मजबूती पे आइए। लोटस इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, नहीं तो चुनाव आयोग। देखिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट बताए कि इतने % वोट पड़ा है, 13 दिन, 12 दिन, 8 दिन में चुनाव आयोग 5 करोड़ वोट बढ़ जाता है। आपके समीक्षा के अनुसार आपने जो बताया कि इतने % वोट पड़े, चुनाव आयोग शाम तक वेबसाइट पर डाल देती थी। 13 दिन, फिर तो आप ये भी मान के बैठे कि झारखंड में भी यही होना है और हाथ पे हाथ रख के बैठना है सर, यही फिर तो यही मानिए आप। मुझे क्या बैठेंगे अब होगा, अब रणभूमि में हम लोग भी तैयारी कर लिए हैं। अब इनकी जो षड्यंत्र है उसकी कलई खुल चुकी है। इन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग और अपने यंत्रों और तंत्रों का प्रयोग कर लोगों, जनता के, चाहे आधी आबादी, जिस तरह से ये बड़े आरोप प्रबल होते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, 22 राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षित और महिलाओं के साथ भाजपा सरकार में। वो ये कह रहे हैं कि आपके इसलिए चुनाव आयोग से कनेक्शन बढ़ जाता है ईवीएम से, और वो विरोध इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए जनता नहीं सुन पाती, क्योंकि आपके पास सत्ता है, पैसा है,
एजेंसीज हैं, तो इनका विरोध कांग्रेस को दोहरे तौर पर करना पड़ रहा है। एक तो सत्ता में विपक्ष होने के नाते विरोध कर रहे हैं और ऊपर से आपके पास ये पावर्स हैं, इसलिए विरोध थोड़ा भारी पड़ रहा है उनको। परव्यू में आता है क्या भारतीय जनता पार्टी न्यायालय को भी कंट्रोल करती है या न्यायालय स्वतंत्र है? मैंने सबसे पहले कहा कि थोड़ा संविधान पढ़ लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप व्यवस्था से या स्थितियों से वाकिफ नहीं है। पता नहीं इन लोगों की क्रिएटिविटी कहाँ चली गई है ऋषभ जी, कि इनके पास नए आरोप लगाने के लिए शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, या ऐसा कोई थिंक टैंक नहीं है जो कि कुछ थोड़ा इनोवेटिव आरोप लेके आए। वही पुराने घिसे पिटे आरोप, वही पुरानी बातें, तो जनता कहाँ से कन्विंस होगी? आप बताइए, आज जो है क्रिएटिविटी का जमाना है, जो जब बढ़िया क्रिएट करता है, जो बढ़िया प्रेजेंट करता है, जो जनता को कन्विंस करता है, वही आगे बढ़ता है। अब आप खुद ही समय के साथ अव्यवहारिक हो गए तो क्या उसके लिए जनता जिम्मेदार है? आपको आरोप तो नए दिख नहीं रहे हैं, तो आप जनता के लिए नई योजनाएं कहाँ से लाएंगे? अरे भाई, राजनीतिक दल है, आरोप लगाना आपका धर्म है, लेकिन आप वही घिसे पिटे आरोप, पुराने आरोप, तो क्या जनता सुनते सुनते थक गई है, पक गई है? ठीक है स्वामीनाथ जी, देखिए अगर यही योजना ले आए हैं आप, पैकेजिंग आपने कर ली है, अब अगर अभी भी आपको लगता है, क्योंकि आपके पास सब मौका है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया योजना लेकर आई है आपकी गठबंधन की सरकार, अब तमाम तरीके से अगर योजना को लेकर बीजेपी भी कुछ लाती है, अगर जनता बीजेपी की बात पर भरोसा कर लेती है, तो जनता के ऊपर है ना सर, इसमें कहां से ईवीएम आ गई, इसमें कहां से चुनाव आयोग आ गया? ऋषभ जी सुनिए बात मेरा, जनता तो विश्वास करती है। जब ये संकल्प पत्र लेके आते हैं, हम न्याय पत्र लेके आते हैं, संकल्प पत्र लाते हैं, लेकिन ये मुजरा और मंगलसूत्र पे चले जाते हैं। हम न्याय पत्र बताते हैं, हम जनता के विश्वास जताते हैं कि हम ये करेंगे और कर रहे हैं। 2 लाख तक का लोन किसानों का माफ, हम तेलंगाना में महिलाओं को खाते में मंगलसूत्र योजना सारा हमारा चल रहा है वहां पे, और कर्नाटका में जहां मेरी सरकार है, हिमाचल में वो पुराना पेंशन लागू करने का जो मेरा मुद्दा था उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने सिलेंडर की बात कही, महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके साथ जिस तरह से इन्हीं के लोग, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक जिस तरह से बेटियों को बलात्कार कर रहे हैं, बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीता जाता प्रमाण है। आप जान सकते हैं कि जिस तरह से सेंगर और विजय गौड़ और चिन्मयानंद और तमाम लोग भाजपा के कुटित कुपात्र लोग जिस तरह से बेटी की बात करते हैं कि सम्मान करना चाहिए, उस बेटियों का अपमान निरंतर कब तक बेटी सहेगी? और ये दूसरे पर लांछन लगाते हैं, अपना खुद ही को एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन देता है। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री इनके तमाम देते रहते हैं, लेकिन महिला कब सुरक्षित है इनके शासन? महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुराचार तो इन्हीं के राज्यों में होता है। ऋषभ जी, इस भारत देश के संविधान की मजबूती का केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई मापक नहीं है कि उसको ये कह सके कि आप बहुत मजबूत हैं। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो परिपक्व, प्रतिदिन हर दिन परिपक्व होती जा रही है। हम सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप अगर इस व्यवस्था के साथ अपने आप को बदलाव नहीं लाते हैं, आप नई योजनाएं नहीं चलाते हैं, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं पर एक तरफ आप दावे कर रहे हैं कि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस पर सवाल कांग्रेस कर रही है। नहीं, ये कोई स्पेसिफिक करे ना, स्पेसिफाई करें। अभी कर्नाटक में हजारों किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली, उसका है कोई जवाब इनके पास? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, सैलरी देने के पैसे हैं समय से, कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि इस बार प्रदेश में समय से सैलरी नहीं दी है। तो अगर ये आरोप इस तरह से लगाएंगे तो हमारे पास इस तरह के 10 आरोप हैं। लेकिन आप बताइए, आपके पास नया क्या है? आपके पास जनता को ऐसा क्या है जो कि जनता आपकी बात को माने? हमने तो जो वादे किए वो पूरे किए। चलिए ठीक है, मुझे लगता है विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है और तमाम बिंदुओं चर्चा की जा सकती है, आगे भी चर्चा होगी। समय फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रदीप जी आपका, और स्वामीनाथ जी आपका बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। इसी बीच झारखंड की जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे। कितना असर इसका होगा ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी की क्या योजना रहेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए अग्निपथ में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।